मना किया था आपसे, मत दिलाइए इतनी कम उम्र में बेटे को बाइक। पर आपको तो लगता था आपके पास पैसा है तो आपके बेटे के पास हर वो चीज हो जिसकी वो ख्वाहिश रखता है। पर क्या आपका पैसा मेरे बेटे को वापस लौटा सकता है? अचानक मानवी चीख कर अपने पति वेदांत से बोली। वेदांत जी क्या जवाब देते? उनकी तो खुद की दुनिया उजड़ चुकी थी। वो खुद उस पल को कोस रहे थे जब बेटे ने अपने 15वें जन्मदिन पर बाइक की ख्वाहिश जाहिर की। पापा पापा, मुझे अपने इस जन्मदिन पर बाइक चाहिए, वत्सल पापा से मचल कर बोला। लेकिन बेटा, तुम्हें बाइक चलानी आती कहाँ है? वेदांत ने पूछा। आती है ना पापा, वो शर्मा अंकल के बेटे रितेश भैया है ना, उनसे सीखी मैंने। शाम को खेलने के बहाने जब पार्क जाता था। वत्सल खुश होते हुए बोला। अरे वाह मेरे राजकुमार, ठीक है, हम इसी संडे चलते हैं बाइक लेने। वेदांत खुश होते हुए बोला। क्या कह रहे हैं आप? वो तो बच्चा है, आप तो समझ से काम लीजिए। तभी मानवी रसोई से आ बोली। अरे बच्चा कहाँ है, अब मेरे बराबर का हो गया है। वैसे भी जब उसने चलानी सीख ली फिर लेने में हर्ज ही क्या है? वेदांत बोला। पर सरकार ने लाइसेंस बनाने की उम्र 18 साल यूं ही तो नहीं रखी। आप उसे 18 साल का होने दीजिए, फिर दिला देंगे बाइक। तब तक उसके पास साइकिल है ना? मानवी बोली। मम्मा, साइकिल बच्चे चलाते हैं और मैं अब बड़ा हो गया हूं, वत्सल बोला। बिल्कुल सही कहा, मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है। तुम व्यर्थ की बातें मत करो। मेरा राजकुमार जो कहेगा उसे वो मिलेगा। आखिर कमाता किसके लिए हूं मैं? वेदांत बोला। मानवी ने बहुत समझाया पर बाप बेटा टस से मस नहीं हुए और आखिरकार बाइक आ ही गई। मम्मा, मैं दोस्तों को अपनी नई बाइक दिखाने जा रहा हूं। बाइक की पूजा के बाद वत्सल बोला। आराम से जाना और हेलमेट लगा कर रखना, हाईवे पर मत जाना, स्पीड कम रखना। ढेर सारी हिदायतें देते हुए मानवी बोली। उसे जाने भी दोगी या प्रवचन ही सुनाती रहोगी? जा बेटा जा, तू मजे कर। वेदांत जी पत्नी को झिड़क कर बेटे से बोले। जब वत्सल को गए काफी वक्त बीत गया तब मानवी को चिंता होने लगी। सुनिए, वत्सल को गए बहुत वक्त हो गया, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। मानवी पति से बोली। आ जाएगा, दोस्तों के साथ गया है, मजे कर रहा होगा। तुम भी बेवजह घबराती हो, बेटा अब बड़ा हो गया है, वेदांत जी बोले। पर मां का व्याकुल हृदय बेचैन था। वो कभी अंदर जाती कभी बाहर, कभी बेटे को फोन मिलाती पर फोन भी बंद आ रहा था। सुनिए, आप शर्मा जी के यहाँ जा रितेश से पूछे, उसी के साथ होगा वत्सल। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, 9 बज रहे हैं अब। मानवी वेदांत से बोली तो मजबूरी में वेदांत उठकर बाहर जाने लगा। तभी दरवाजे पर कुछ पुलिस वाले दिखाई दिए। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे और क्यों? वेदांत ने घबराते हुए पूछा। माफ कीजिएगा, पर आपका बेटा वत्सल हाईवे पर अपने दोस्त के साथ बाइक से रेस लगा रहा था। उसने हेलमेट भी नहीं पहना था, स्पीड भी तेज थी, तो कट से मुड़ते वक्त उसकी बाइक एक ट्रक से टकरा गई और वो उछल के डिवाइडर से टकरा गया और हेलमेट ना पहने होने के कारण मौके पर ही मौत हो गई उसकी। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखी है, आपको हमारे साथ चलना होगा, इंस्पेक्टर बोले। क्या? वेदांत ये खबर सुन लड़खड़ा गया। संभालिए अपने आप को प्लीज, जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, पर आपने इतने छोटे बच्चे को बाइक दिलाई ही क्यों? इंस्पेक्टर बोला। क्या हुआ वेदांत, ये लोग यहां कैसे? मेरा वत्सल ठीक तो है? तभी मानवी वहां आकर बोली। मानवी, हमारा वत्सल अब हमें छोड़ के चला गया, वेदांत रोते हुए बोला। क्या? मानवी एकदम से चिल्लाई। वेदांत बोझिल कदमों से इंस्पेक्टर के साथ निकल गया। उसे क्या पता था जिस बेटे की खुशी के लिए बाइक दिलाई वही बाइक उसके बेटे की जिंदगी छीन लेगी। अंतिम संस्कार का वक्त हो गया तब पंडित जी की आवाज से वेदांत की तंद्रा टूटी। नहीं, मेरे बेटे को मत ले जाओ, मानवी चिल्ला उठी। उसे देख वहां मौजूद हर शख्स की आंख भर आई। सब काम निपटने के बाद मानवी बेजान सी वत्सल के कमरे में आ उसकी चीजें छूने लगी, मानो अपने बेटे को छू रही हो। मानवी, चलो सो जाओ, तुम कितनी रातों से सोई नहीं हो। तभी वेदांत वहां आकर बोला। चले जाओ आप यहां से,
आप मेरे बेटे के हत्यारे हो। आपने मेरी गोद सूनी की है, मानवी चीख कर बोली। वेदांत अपने कमरे में आ फूट फूट कर रो दिया। क्यों मैं उस पल बेटे के प्यार और जिद में अंधा हो गया था? क्यों नहीं मुझे समझ आया कि मैं अपने बेटे का जन्मदिन उपहार नहीं बल्कि मौत का सामान खरीद रहा हूं। काश वो पल वापस आ जाए तो मैं सब बदल दूं। काश मेरा बेटा वापस आ जाए। वेदांत रोते हुए खुद से बोला। कई दिन तक पति पत्नी अजनबी बने रहे घर में। वेदांत जितना मानवी का गम बांटना चाहता उतना मानवी उसे बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराती। आज वत्सल को गए पूरा 1 साल हो गया है। इस 1 साल में शायद ही कोई दिन गया हो जब वेदांत और मानवी वत्सल को याद करके रोए ना हो या उन्होंने उस मनहूस पल को ना कोसा हो। मानवी, आज बेटे को गए 1 साल हो गया। अब तो मुझे माफ कर दो। मैं भी उतना ही तड़प रहा हूं जितनी तुम। काश मैंने तुम्हारी बात मानी होती। काश मैंने उसे बाइक ना दिलाई होती। वेदांत पत्नी के पास आ तड़पते हुए बोला। मेरा वत्सल। मानवी के मुंह से बस इतना ही निकला। मानवी, मैं जानता हूं बेटा वापस नहीं आएगा, पर मैं आज उसे सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ हो? नम आंखों से मानवी ने वेदांत को देखा। हम अपने बच्चे को नहीं बचा सके, पर मेरी इच्छा है हम हर साल आज के दिन शहर के चौराहों पर जा उन लोगों को हेलमेट बांटे जो इसे लगाने से कतराते हैं। साथ ही साथ उन्हें अपने बेटे का उदाहरण दे जिससे वो संभल कर बाइक चलाए और 18 साल से छोटे बच्चों को बाइक स्कूटी ना दे। शायद यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे बेटे को, और शायद मेरा प्रायश्चित भी। वेदांत फफक कर बोला। इस नेक काम में मानवी ने वेदांत का साथ दिया। इससे भले उनका बेटा वापस नहीं आया, पर बहुत सी माओं की गोद सूनी होने से जरूर बची होगी। दोस्तों, सभी माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, उनकी जिद भी पूरी करते हैं, पर ऐसी जिद पूरी करने का क्या फायदा जो अपने बच्चे की आखिरी जिद बन जाए। बच्चों पर प्यार लुटाइए, पर आंख मूंद कर उनकी हर जिद मत पूरी कीजिए, वरना भगवान ना करे आपकी जिंदगी में कोई काश रह जाए। काश मैंने ये ना किया होता। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।